और चलिए जागो भारत की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। इस दौरे पर अमित शाह रहने वाले, यानी कि छत्तीसगढ़ आज हो जाएंगे। दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस्तासनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आज परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। हाल फिलहाल में भी आपने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, जमकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। परिवर्तन यात्रा को आज फिर से दंतेवाड़ा से रवाना करेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले, उनका मिशन छत्तीसगढ़। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि राजस्थान में वो गए थे, मध्य प्रदेश में भी लगातार वो दौरा कर रहे हैं। और इसी मायने में खास है छत्तीसगढ़, क्योंकि इस पर विशेष फोकस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रख रहे हैं। आज एक बार फिर से वो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और आज दंतेवाड़ा वो जाने वाले हैं। इसके अलावा अन्य भी कई कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए, जिसमें कि शिरकत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। फिलहाल फोकस रहेगा परिवर्तन यात्रा पर, जिसको हरी झंडी दिखाने वाले अमित शाह। और देखिए, ये विशेष अभियान बीजेपी की तरफ से फिलहाल शुरू किया गया, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। खबर अब जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सांबा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीआरओ की 2,941 करोड़ रुपए की लागत से बनी 90 परियोजनाओं का आज उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। बीआरओ की 90 परियोजनाएं हैं, काफी अहम ये परियोजनाएं। 2,941 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, 90 ये परियोजना जम्मू कश्मीर में, जिनका आज उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। तो आज का जम्मू कश्मीर का ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कई मायनों में अहम। बीआरओ की ये योजना है, जम्मू कश्मीर के सांबा का आज रुख करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 90 परियोजनाओं का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाना है। 2,941 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं का उद्घाटन आज किया जाना है। और वहीं देखिए, ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। हाईकोर्ट एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 3 याचिकाएं 1991 में दाखिल की गई थी और ऐसे में देखिए उन्हीं पर आज फैसला आना है। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। वहीं ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति भी मांगी गई थी। 2 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। ऐसे में देखिए, वाराणसी कोर्ट में केस की पोषणीयता पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि वाराणसी कोर्ट केस को सुन सकती है या फिर नहीं। ऐसे में देखिए, समझा जा सकता है कि आज का दिन बेहद अहम भी होने वाला है। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की, जो कि कहर बरपा रहा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई। अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। कई जिलों में आज स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का सरकार ने फैसला किया। मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी किया है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से बारिश होगी। आने की 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। देखिए, जगह जगह पर सड़कों पर जल जमाव, जल भराव की समस्या, सड़कें इस वक्त नदियों में तब्दील हो चुकी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत पहुंचाने के फिलहाल यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि आप ग्राउंड पर पूरी तरह से एक्टिव हो जाइए। जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो उनको लेकर के फिलहाल यहाँ पर निर्देश दिए जाएं कि आप लोगों से कहिए कि जहाँ पर भी अभी संवेदनशील इलाके जो है, इसके अलावा जो नदी नालों के पास इलाके हैं उनको खाली कराया जाए और लोगों को वहाँ से फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी। और देखिए, अब तक आंकड़ा आपको बता रहे 25 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। और अभी तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का फिलहाल फैसला किया गया। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सड़कें नदियों में साक्षी तब्दील हो चुकी है और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बिल्कुल महिमा, और तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा इन हालातों में अपना जीवन व्यतीत करना, क्योंकि कमर तक पानी भरा हुआ है। वहीं गाड़ियां पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और इसी के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए कई जगहों पर फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश के सीएम ने यहां पर दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़पेपर सेगमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सुर्खी पर। भारत और सऊदी अरब ने जारी किया है ज्वाइंट स्टेटमेंट। आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को बताया है मानवता को खतरा। आतंकवाद के खिलाफ निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए तो आतंकवाद को वित्तीय मदद करने वालों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग पर भी बल दिया गया है।
आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे में देखिए आतंकवाद के बुनियादी ढांचों को नष्ट करने पर भी चर्चा होगी। सभी देशों से आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद घटनाओं के लिए हथियार मुहैया कराने को रोकने पर भी इसमें जोर दिया गया है। बिल्कुल आयुषी, और आतंकवाद को किसी भी तरीके से नष्ट करना चाहिए और किसी भी देश के लिए यहाँ पर खतरनाक होता है आतंकवाद, बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इसी के खिलाफ दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया है और ये कहा है कि आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों देश बल देंगे, काम करेंगे। खबरों की बात करें, प्रमुखता से इसी हेडलाइन को तरजीह दी गई है। एनबीसी की बात करें, नवभारत टाइम्स में भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और इस बीच में आपको बता दें कि पीएम सऊदी के प्रिंस से मिले, नए आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। हेडलाइंस की पहले मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सहारा में भारत के लिए सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार में से एक है। राष्ट्रीय सहारा। अमर उजाला की हेडलाइन, क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता के लिए भारत सऊदी अरब की साझेदारी अहम है, मोदी के द्वारा यह कहा गया है। वहीं अगर इसमें बात करें क्या कुछ चर्चा की गई है तो सबसे अहम चर्चा तो आतंकवाद के ऊपर रोकथाम के लिए की गई। वहीं भारत ने आर्थिक कॉरिडोर बनाने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने महिमा किया। साथ साथ में एनर्जी, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और साथ साथ में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति समेत कई मुद्दे इस चर्चा के अंदर शामिल थे। तो सहमति बनती हुई नजर आ रही है और एक और दोस्त भारत का बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने तो बहुत ही विस्तार से जानकारी दे दी कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए। एक बार फटाफट से मैं आपको हेडलाइन बता देती हूँ कि पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर के उनमें क्या हेडलाइन है फिलहाल। लेकिन इस जो मीटिंग है, इस मीटिंग से कोई तो यहाँ पर जो है वो जल रहा है, वो कौन होगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पंजाब केसरी की अगर बात करें तो भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार, और देखिए दोनों देशों का सहयोग पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बात दोनों के दोनों कहते हुए नजर आए, मोहम्मद बिन सलमान भी कहते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। इधर दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक कॉलम में हेडलाइन है कि 4 लाख करोड़ की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी का काम तेज होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए डिजिटलीकरण, निवेश सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कौन कौन से वो समझौते थे ऑलरेडी आपने बता भी दिया। लेकिन देखिए इससे पहले हमने देखा था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कई गिफ्ट्स भी इमरान खान को दिए थे। हालांकि इमरान खान ने उनके जो गिफ्ट थे, वो घड़ी थी, वो बेच दी थी और उसके बाद चर्चाएं काफी तेज हो गई। तोशाखाना मामला, उसको लेकर के उनको सजा भी यहाँ पर हुई है। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत की दोस्ती सऊदी अरब से काफी तेज होती जा रही है, फिर चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, कई ऐसे सेक्टर्स है जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। साक्षी, अगली बड़ी खबर अब आप बताइए न्यूज़पेपर हेडलाइन। बिल्कुल महिमा, और न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी दिक्कतें इस सारी दोस्ती के साथ में हो रही है क्योंकि भारत का कद हर मायनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं, G20 पर चीन का पहला रिएक्शन सामने आया। क्योंकि हम चीन की बात करें तो चीन से जुड़ी खबर बता रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि समिट से पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी से मदद मिलेगी और इसी बात को प्रमुखता से यहाँ पर खबरों में, न्यूज़पेपर्स में भी, हेडलाइंस में जगह भी मिली है। अगर मैं बात करूं यहाँ राष्ट्रीय सहारा की तो G20 की सफलता से चीन भी खुश है, इस खबर को फ्रंट पेज पर दिया गया है। बीजिंग में चीन से सोमवार को कहा गया कि G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र ने एक सकारात्मक संकेत दिया है। इस पर प्रभावशाली समूह के सदस्य देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा आर्थिक सुधार के लिए हाथ मिला रहे हैं। तो ये खबर भी यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में नजर आई। अच्छा, आपने चीन की प्रतिक्रिया तो बता दी, लेकिन मुझे लगता है कि चीन से बाहर से बोलते हैं, अंदर चीन के जो बड़े बड़े नेता उनके कुछ और ही चलता है और इसलिए वो नापाक हरकत बार बार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं और ये भी इसी से जुड़ी हुई है कि बिल गेट्स ने भी भारत की तारीफ कर दी। भाई, G20 समिट के सफल आयोजन की तारीफ जमकर की है भारत की, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। आज देखिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है, पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस वक्त आपको उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और फिलहाल इनका जो ट्वीट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ट्वीट में वो भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुषी, और बिल्कुल देखिए इसी तरह से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है क्योंकि देखा गया था कि जब G20 समिट की शुरुआत हुई थी तब से तारीफ शुरू हुई थी और उसके बाद में जब G20 का समापन हुआ उसके बाद भी साक्षी आपने देखा होगा कि न सिर्फ भारत से प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, अलग अलग देशों से भी प्रतिक्रियाओं के दौर सामने आ रहे थे क्योंकि अब अगला नंबर ब्राजील का होने वाला है और ब्राजील के द्वारा कहा भी गया था कि जो सीमा तय कर दी गई है, जितना शानदार मेहमान नवाजी भारत के द्वारा की गई है, और इसी तरह की लगातार प्रतिक्रिया सामने
सामने आ रही है। अच्छा, बिल गेट्स ने क्या कहा एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि ट्वीट वहां पर सामने लगातार दिखा भी रहे हैं हम। द G20 रीच्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग कंसेंसस ऑन द रोल ऑफ digital public infrastructure as the critical accelerator of the sustainable development goals. I am optimistic about the potential of DPI to support a safer, healthier and more just world. यानी कि देखिए, अब जो डिजिटल पेमेंट की बात है, हम हर रोज जिक्र भी करते हैं साक्षी के, हम मार्केट जाते हैं, हम कहीं पर छोटी से छोटी दुकान में भी आज डिजिटल पेमेंट होती है और भारत आगे बढ़ रहा है। महिमा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब जर्मनी के मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने मिर्च खरीदी थी और उसके बाद यूपीआई से पेमेंट किया था और भारत की डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसकी सराहना उन्होंने करी थी आयुषी। और बिल्कुल देखिए, इसी तरह के एक नहीं कई वीडियो इस तरह से वायरल हुए थे, क्योंकि हमने हमारी परंपराओं को दिखाते हुए जो संस्कृति वहां पर दिखाई थी और उसके बाद में डिजिटलाइजेशन की बात की जाए, फिर संस्कृति की बात की जाए, हर पहलू पर भारत पहले रहा था। और देखिए, अब हम जिस खबर की बात करने वाले हैं, ये वो खबर है जो कि हर न्यूज़पेपर में आपको फ्रंट पेज पे दिख जाएगी, क्योंकि गौरव की बात होगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत की हम बात कर रहे हैं। एशिया कप सुपर 4 में भारत की शानदार जीत हुई और भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया है। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के 5 विकेट लिए हैं। और देखिए, अगर बात की जाए महिमा कि इसी के साथ में ही हर एक भारतीय, क्योंकि नजर कर मैच पे टिकी हुई थी लगातार, हम भी शायद साथ में ही बैठे थे और मैच को एंजॉय कर रहे थे उस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइन का बार बार यहाँ जिक्र हो रहा है, तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, पंजाब केसरी की हेडलाइन है, भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हैं, इनफैक्ट अगर बात करें साल 2008 की मैं भी पढ़ रही थी, तो उस वक्त 140 रनों से भारत की जीत हुई थी, लेकिन पहली बार हो रहा है कि 200 से ज्यादा रनों से भारत की जीत हुई है। दैनिक भास्कर में भी हेडलाइन है, विराट इंडिया, भारत की पाक पर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत। लेकिन इसी के साथ साथ आपके पास में आऊंगी, आपके न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस है। और दोपहर 2 बजे भी आप देखिएगा क्रिकेट जनता लीग, जिसमें हम आपको हर रोज बताते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए अपडेट्स। ऐतिहासिक ये जीत रही, दोनों ने आपको बताया किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण रहा। 228 रनों से भारत की जीत रही। अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं, सहारा राष्ट्र में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, 228 रनों से रौंदा पाकिस्तान को। और महिमा, मुझे लगता है पाकिस्तान में एक बार फिर से टीवी फूटते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। हालांकि हार जीत एक खेल का हिस्सा होती है और उसको एक्सेप्ट करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं नव भारत की बात करें तो कोहली, केएल राहुल के शतकों से पाकिस्तान को पहाड़ जितना टारगेट मिला है। ये हेडलाइंस इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है न्यूज़पेपर्स में। अमर उजाला की बात करें तो भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, एशिया कप में 228 रनों से दी शिकस्त। और भारतीय फैंस में उत्साह का माहौल है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। अभी हम सुबह भी बुलेटिन में दर्शकों को दिखा रहे थे किस तरीके से कहीं आतिशबाजी होती हुई नजर आ रही है, कहीं लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। देखिए, देश में इस वक्त जश्न की दिवाली है, भारत की जीत पर देश में जश्न है। लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, जैसे कि साक्षी भी मेरी सहयोगी जिक्र कर रही थी, आयुषी ने भी आपको बताया कि पूरे देश में जश्न है। और बात जब भारत और पाकिस्तान के मैच की हो तो भाई बात ही अलग हो जाती है। तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, ये आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा। भारत माता की जय के नारे लगते हुए फिलहाल नजर आए और जाहिर तौर पर काफी खुशी यहाँ पर देखने को मिली। एक महत्वपूर्ण बात देखिए साक्षी, यहाँ पर ये भी है कि भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो आपने देखा है कि जब तक जीत भारत की हो जाए तो वहां पर टीवी फोड़े जाते हैं। लेकिन एक वीडियो भी मीम्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं, पल में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इस तरह की बातें वहां के लोग करते हैं। आयुषी, और बिल्कुल देखिए, क्योंकि क्रिकेट की हम बात करें और क्रिकेट की बात हो, विराट का जिक्र नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विराट की जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादा। और ऐसे के अंदर राजस्थान पत्रिका की हेडलाइंस आप देख सकते हैं, भारत की पाकिस्तान पर सबसे विराट जीत। और देखिए, इस हेडलाइन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें एक खुशी की बात तो है ही सभी भारतीयों के लिए, पर साथ ही साथ में विराट की फैन फॉलोइंग पर भी साफ तौर पर लिखा है। आयुषी, यहाँ पर हमारे सहयोगी अखबार फर्स्ट इंडिया ने भी इस खबर को फर्स्ट पेज पर तरजीह दी है। वर्ल्ड मीडिया हेल्स इंडिया G20 समिट, ये भी लिखा है। और अगर मैच की बात करूं तो यहाँ इंडिया मॉल पार्क बाय 228 रन्स इन एशिया कप, विराट कोहली 122 रन, 94 बॉल। और इस बात का जिक्र महिमा यहाँ पर फर्स्ट पेज पर भी किया गया है। फर्स्ट इंडिया ने बहुत ही कलरफुल हाइलाइट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और बताया कितने रन बने हैं और क्या यहाँ पर खास रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आखिर इस जीत पर क्या कुछ कहा, भी सुन लीजिए। कोहली और केएल राहुल ने 2 विकेट पे 356 रन, बहुत बड़ा स्कोर भारत ने खड़ा किया। ये लोगों की कल्पना से बाहर था जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया। और विराट कोहली ने अपने 13,000 रन भी पूरे किए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो मैच पाकिस्तान के साथ हो, हमारी छोटी मोटी जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत है। हम एक लंबे मार्जिन से इस मैच को हमने जीता है। तो इसलिए जो है भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। और पाकिस्तान की टीम कोई कमज़ोर नहीं है, सारे उनके मजबूत
जो है बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाज भी हैं, लेकिन उनको भारत के सामने पराजय का सामना करना पड़ा। तो राजीव शुक्ला की जीत ने जो जीत हुई है उसकी तारीफ करने के बाद अब आपको बताते हैं कि भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत पर जय शाह ने आखिर ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा। इंडिया वर्सेस पाक मैच को 2.8 करोड़ फैंस ने ऑनलाइन देखा। ऑनलाइन 2.8 करोड़ दर्शकों ने कोहली की सेंचुरी देखी। भारत में डिजिटल स्ट्रीमिंग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही। इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है, ये जय शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। आयुषी और बिल्कुल देखिए, इसके बाद सीएम योगी ने भारतीय टीम को बधाई भी दी है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए उनका जो ट्वीट है वो इस वक्त और देखिए बिल्कुल पर है जी। ये देखिए जो ट्वीट आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है और उसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है सभी टीम मेंबर्स को। बिल्कुल आयुषी, यहाँ पर जय हिंद योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिखा गया और उन्होंने अभिनंदन किया, भारतीय टीम की सराहना की है और अपने आप में ऐतिहासिक पल रहा, क्योंकि जिस तरीके से महिमा आप जिक्र कर रही थी कि 2.8 करोड़ लोगों ने इसको डिजिटली देखा, जो अब तक पहले नहीं हुआ था। वही 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली, वडोदरा और साथ में नागपुर, सूरत और सिलीगुड़ी और कानपुर में जब ऐतिहासिक जीत के बाद में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। कहीं यहाँ पर आतिशबाजी होती हुई नजर आई, लोग नाचते गाते और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सीधे तौर पर नजर आए।